अगर आप भी एक ही जॉब करते करते परेशान हो गए हो, आप यही सोचते रहते हो कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले ताकि 60 साल तक काम करना ना पड़े और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। जैसे अमीर लोग शुरुआत में बहुत ही मेहनत करते हैं और अलग अलग इनकम सोर्स बना लेते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आप भी चाहते हो ऐसा करना, तो मैं आज बताऊंगा 10 ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपको 100% रिच बनने में मदद करेगी। साथ ही 4 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एसेट है इक्विपमेंट। अगर मैं एक कार खरीदता हूं और उसे खुद चलाता हूं तो यह मेरे लिए एक लायबिलिटी होगा, क्योंकि मुझे उस कार का रख रखाव पर पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन अगर मैं उसी कार को किराए पर देता हूं तो इससे मुझे पैसा मिले, मेरी इनकम हो जाएगा। कोई भी इक्विपमेंट आपका जेब से पैसा ले निकाले वह लायबिलिटी है, और जो आपके जेब में पैसा डाले वह एसेट है। यही कारण है कि यदि आप इक्विपमेंट खरीदते हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं तो यह एक अच्छी एसेट्स हो सकती है। हमारी पृथ्वी ऐसी चीज़ है कि बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी हमारी ज़मीन के मूल्य के बराबर उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स के जरिए देखें तो ज़मीन एक बहुत ही सीमित चीज़ है जिनकी मांग हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहेगी। यह एक साधारण सी बात बताती है कि लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, इसलिए लैंड में इन्वेस्ट करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। बहुत सारे करोड़पति और अरबपति कहते हैं कि रियल इस्टेट का उपयोग करके जितने लोग अमीर बने हैं उतने लोग किसी और चीज़ के माध्यम से अमीर नहीं बने हैं। इसलिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तीसरा एसेट है बिजनेस। एक क्लास में एक टीचर ने बच्चे से पूछता है कि जोखिम क्या है। बच्चा जवाब देता है कि जोखिम का मतलब है व्यापार करना। सभी बच्चे सिर हिलाकर सहमत होते हैं, लेकिन शिक्षक कुछ खास बताते हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने यही सवाल एक एंटरप्रेन्योर से पूछा तो एंटरप्रेन्योर ने कहा कि सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप अपना पूरी जीवन केवल एक ही सोर्स पर निर्भर करते रहें, यानी एक ही नौकरी पर निर्भर रहना। जब तक आप काम करते रहोगे पैसा आता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। यदि आप बीमार पड़ गए तो पैसा आना बंद हो जाएगा। बताओ इससे ज़्यादा जोखिम भरा क्या हो सकता है। मैंने कई बार देखा है कि लोग शिक्षित या बुद्धिमान नहीं होते, फिर भी वो घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक व्यवसाय है जो उन्हें हमेशा धन देता है। इसलिए आपको पहले व्यवसाय का निर्माण करना चाहिए। हमारा चौथा एसेट है स्टॉक, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में शेयर इसलिए मशहूर है क्योंकि उसमें निवेश करना और उससे बाहर निकलना आसान है। यह इतना आसान है इसलिए लोग गलतियां भी करते हैं। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में समझदारी से निवेश करें तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। रॉबर्ट के अनुसार अगर आप 30 साल पहले किसी कंपनी में 10,000 का निवेश किया होता तो आज आपको 600 करोड़ मिलते। 10,000 का निवेश करके 600 करोड़ रुपये, और आपको इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा जितना शेयर बाजार में मिलता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि उस समय 10,000 किसके पास हुआ करते थे। उसके जवाब में कहा गया है कि अगर आपने उस समय 1,000 रुपये भी निवेश किए होते तो भी आपके पास 60 करोड़ होते, और अगर आपने 100 रुपये निवेश किए होते तो भी आपके पास 6 करोड़ होते, और इतनी रिटर्न आपको किसी और एसेट से नहीं मिलेगा। आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वॉरेन बफेट जैसे लोगों से सीखकर आप अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे।
और उतना ही अच्छा रिटर्न भी पा सकेंगे। साथ ही आपको कई कंपनियों से डिविडेंड भी मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। चौथी एसेट से कमोडिटीज़। रियल इस्टेट की तुलना में सोने में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित है। सोना ऐसी सामग्री है जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। कई निवेशक शेयर बाजार में गिरावट आने पर सोने में निवेश करते हैं। जब भी शेयर बाजार में गिरावट आती है, सोने की कीमत बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अगर शेयर बाजार का मूल्य गिर रहा है तो वो सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका मूल्य कम नहीं होगा। इसलिए लोग सोने की और ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो फिर सोने और चांदी की कीमत बढ़ने लगती है। इसलिए निवेशक हमेशा यही कहते हैं कि आपको अपना कुछ पैसा सोने में निवेश करना चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं तो आपका मुनाफा भी होगा और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। पांचवी एसेट से नकदी। कुछ लोगों को यह सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि पैसा होना बहुत अच्छी बात है। आप जानते ही हैं, एप्पल जैसे बड़ी कंपनी भी अपने पास नकदी रखती है और एप्पल के पास इस समय $200 बिलियन की नकदी है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर ऐसे मौके आते हैं कि हमें नकदी के जरिए पैसे की ज़रूरत होती है। आप बहुत तेज़ी से लेन देन कर सकते हैं और पैसे देकर आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल जाती है। इसलिए नकदी रखने में कई फ़ायदे हैं। आप इसका इस्तेमाल इमरजेंसी स्थिति में कर सकते हैं, इसलिए पैसे की कीमत मत भूलिएगा। छठवां एसेट से बौद्धिक संपदा। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य। मैंने एक गाना बनाया जिसके बोल और संगीत मैंने खुद दिए ताकि मैं इसे कॉपीराइट कर सकूं। अगर आप YouTube पर हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी कॉपीराइट की समस्या तब होती है जब आप किसी और का म्यूजिक या वीडियो इस्तेमाल करते हैं। फिर कभी कभी कॉपीराइट की समस्या आ सकती है और कभी कभी वह आपको वीडियो हटवा सकता है और कभी कभी आपके रेवेन्यू का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को जाता है। इसलिए यदि आप कोई भी म्यूजिक या वीडियो बनाते हैं तो आप उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। इससे राजस्व भी उत्पन्न हो सकता है और वह आपको मिल भी सकता है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई नया टायर इन्वेंटेड किया, तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। जो भी कंपनियां इसका इस्तेमाल करेगी, आप उसे लाइसेंस दे सकते हैं या पेटेंट कंपनियों को बेच सकते हैं। कुछ बहुत ही दुर्लभ लोग पेटेंट से बहुत अधिक कमाई करते हैं क्योंकि कंपनी उसे भुगतान करती रहती है। सातवां एसेट से ब्रांड बनाना। आजकल हर कोई बिजनेस करता है, लेकिन वे लोग ब्रांड नहीं हैं। अगर आप टाटा ग्रुप को देखें तो यह एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर टाटा चाहे तो किसी भी नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और ब्रांड वैल्यू की वजह से वे उस चीज़ में पैसा भी कमाएंगे। आपको लगेगा कि यह बहुत ज़्यादा अनुचित है। आप खुद से लोगो बनाइए और बैग पर लगा दीजिए। लोग उसे नहीं खरीदेंगे, बल्कि LV बैग खरीदेंगे क्योंकि उसमें ब्रांड वैल्यू है। इसलिए आप भी पैसे खर्च करके अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जरा का मालिक सबसे अमीर लोगों में से एक है क्योंकि उसने एक मजबूत ब्रांड बनाया है। बहुत से लोग कपड़े बेचते हैं, लेकिन वे जरा ब्रांड बनाकर पैसा कमाते हैं। इसलिए अगर आप एक ब्रांड बनाते हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आठवां एसेट से नेटवर्क। टीम के एक सदस्य ने मुझे बताया कि जब धीरूभाई अंबानी पैसा कमाते थे तो बहुत कम पैसे में एक बड़े होटल में चाय पीते थे। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तब उन्होंने बताया कि मैं देखना चाहता था कि अमीर लोग कैसे रहते हैं और वह वहां जाकर नेटवर्क बनाना चाहता था। अगर आपके पास लोगों का एक मजबूत नेटवर्क है तो वे लोग आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसलिए एक टीम होना बहुत जरूरी है। हमारा 9th एसेट है वेबसाइट। पहले एक समय था कि किसी भी चीज को बेचने के लिए बड़ी दुकान और पैसे की जरूरत होती थी, लेकिन आज आप अपनी वेबसाइट बनाकर कई चीजें बेच सकते हैं। उसके अंदर भी पैसे होंगे, लेकिन यह बहुत आसान है। इसलिए मैंने वेबसाइट को 9th नंबर पर रखा है। आप वेबसाइट के माध्यम से ब्रांडिंग और अन्य चीज़ें कर सकते हैं जो आपको बहुत पैसा
कमाने में भी मदद करेगी। यदि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं तो आप एडसेंस, ब्रांड प्रमोशन और अपने प्रोडक्ट को बेचकर कमाई कर सकते हैं। वेबसाइट बनाकर आप कई काम कर सकते हैं। एसेट को ध्यान में रखें। हमारा 10 नंबर एसेट्स है फार्मलैंड और टिम्बरलैंड। एग्रीकल्चर लैंड और टिम्बरलैंड में निवेश करना प्रकृति की प्रचुरता से लाभ कमाना एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। ये टेंजिबल एसेट्स है, फसल उत्पादन और लकड़ी की कटाई के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म एप्रिसिएट की संभावना भी प्रदान करती है, क्योंकि भूमि तेजी से रेयर होती जा रही है। इसलिए हरी भूमि और लकड़ी की भूमि में निवेश करने से निवेश पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने में मदद मिलती है, जो बाजार की इंस्टेबिलिटी और आर्थिक अनसर्टेनिटीज के खिलाफ बचाव प्रदान करता है। बिल गेट्स हाल ही में कृषि भूमि में भारी निवेश कर रहे हैं। जिन समुदायों में बिल गेट्स सबसे बड़े जमींदारों में से एक है, वहां रहने वाले और खेती करने वाले अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक सड़क के नीचे कॉर्न के खेत का मालिक है। हाल के वर्षों में कुछ जमीन बेचने के बाद बिल गेट्स के पास अब 19 काउंटियों में लगभग 20,000 एकड़ कृषि भूमि है। मैंने आपको जिन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है वो बहुत सामान्य है। आप उनके बारे में कई जगहों से जानेंगे जहां कई वित्तीय लोग आपसे ये सब कहेंगे, जो सच भी है। लेकिन मैं अभी आपके साथ कुछ ऐसे संपत्तियों के बारे में साझा करूंगा जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उन संपत्तियों से पैसा कमा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि रियल एस्टेट बहुत अच्छी चीज़ है, यह हमें अमीर बना देंगे और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से अमीर बन जाएंगे। हम मानते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वे हमें अमीर बना देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आपके पास है उसका उपयोग करके आप अमीर बन सकते हैं। नंबर 1, आपका समय दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है जिसे इलोन मस्क भी नहीं खरीद सकते। अगर आप पैसा कमाते हैं और खो देते हैं तो आप उसे फिर से हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार समय निकल जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आता। गैरी वी ने एक बार एक बच्चे से कहा कि तुम मेरी सारी संपत्ति ले लो और बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। मैं खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि वे जानते थे कि समय सबसे कीमती चीज है। अगर समय एक बार बीत गया तो आप चाहे जितनी भी अमीर क्यों ना हो, वह आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आपके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है समय। वॉरेन बफेट कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा निवेश खुद में निवेश करना है। जब मेरे पास जीवन में कुछ नहीं था तब मैंने खुद में निवेश किया। मैंने चीजें खरीदने में निवेश किया और चीजें बनाने में समय लगाया, और उस समय को सही तरीके से निवेश करके ही मैंने आज इतना कुछ कमा पा रहा हूँ। नंबर 2, मित्र और परिवार। अगर कल आपको कुछ हो जाता है तब सबसे पहले आपका परिवार और आपका दोस्त ही आपकी देखभाल करेंगे। कल अगर आपको आर्थिक परेशानी आती है, दुनिया आपकी मदद नहीं करेगी, लेकिन आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपने अच्छे दोस्त बनाए हैं तो आपके साथ देंगे और आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। हमारे पास ये चीज़ है लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, इसलिए कृपया इसे अनदेखा ना करें और इसका उपयोग करें, क्योंकि लोग आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए। नंबर 3, स्किल। किसी व्यक्ति का उसका सब कुछ छीन लीजिए, उसका पैसा, उसका बैंक बैलेंस, उसका सब कुछ, लेकिन उसका हुनर हमेशा उसके साथ रहेगा। इसकी मदद से वह दुनिया में कहीं भी जा सकता है और पैसा कमा सकता है। वह कुशल है तो इसलिए हमें इसके निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी हम नए लोगों को नौकरी पर रखते हैं, तब हमें पता चलता है कि कुशल लोग की वास्तव में कमी है। ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा हुनर है लेकिन उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनके पास बहुत अच्छा हुनर होता है। लोग कहते हैं कि नौकरियों की बहुत कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि स्किल की बहुत कमी है। ऐसे स्किल लोग जो दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप एक ऐसे हुनरमंद व्यक्ति हैं
जो दूसरों को लाभ दे सके तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। शुरुआत में आप दूसरों के लिए काम करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं। इसलिए अपने स्किल पर काम करें। यह एक बड़ी संपत्ति है जो आपको बहुत पैसा कमाएगी। नंबर 4 पर है नॉलेज। आपने देखा होगा कि कई बार सरकार के ऐसे रूप होते हैं जिनमें अगर हम सीधे चले जाएं तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे और हमारा समय बर्बाद होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति जानता है अगर आप उससे यह काम करने को कहेंगे तो वह आपका काम तुरंत करवा देगा। क्यों? दो बातें होती है। एक तो यह है कि उसे पता है कि क्या करवाना है और कौन सा काम करवाना है, और दूसरा उसके संपर्क अच्छे हैं। लेकिन मैं यहाँ ज्ञान की बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है जो दूसरों के पास नहीं है, तो एक्सपर्टीज के माध्यम से आप दूसरों का समय और पैसा बचा सकते हैं। वह ज्ञान आपको नकदी कमाने में भी मदद करेगी। कंसल्टेंट अपने ज्ञान के लिए लाखों रुपया लेते हैं। इससे व्यापार बढ़ सकता है जो वे नहीं कर पाए। यही कारण है कि डेटा विज्ञान का क्षेत्र बहुत प्रगति कर रहा है। कौन व्यक्ति कहाँ खाता है, क्या करता है, इसकी जानकारी, ये सब डेटा है जिनका लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से बहुत पैसा भी कमाया जा सकता है। यदि आपके पास सही ज्ञान है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति होगी जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने और बहुत सारा पैसा कमाने में मदद करेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।